सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है और फटाफट आप लोगों को आंसर यहां पर बताते चलना है। ठीक, पहला क्वेश्चन यह है कि अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी कि एससीजी के लिए व्यापक बैंकिंग सेवाएं जो है प्रदान करी है और इसके लिए किस एक बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी करा, मतलब किस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है। आपके ऑप्शन ये रहे एचडीएफसी, नाबार्ड, एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आंसर करिए। बहुत आसान से देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, थोड़े से कुछ में लेवल आपको अप मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट लेवल करेंगे। मतलब क्वेश्चन को देख के आपको आंसर लगेगा अरे यही है, लेकिन नहीं, आंसर कुछ और होगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस का आपको समराइज मिलने वाला है, सब क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यहां पर मजा आएगा। चलिए आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आने स्टार्ट हो रहे हैं। एसबीआई बोला जा रहा है बहुत सारे बच्चों की जरूरत। जी हां बिल्कुल। चलिए भाई एसबीआई को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय एसबीआई को लॉक कर दे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एसबीआई। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में, अच्छा मैंने एक और चीज आप सभी से कहा है कि जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं ना, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं यार, लेकिन हमको केवल 500 क्वेश्चंस करने हैं। रोज हम 125 प्रश्न करेंगे, 125 इंटू 4, 500 क्वेश्चन। ठीक, तो प्रश्नों का पैटर्न या प्रश्नों के पूछने का तरीका या प्रश्न का नेचर कुछ इस प्रकार से होगा जो आयोग ने पूछा है, उसी के मिलते जुलते या उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस हमने बनाने की कोशिश करी है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको जनरली पूछे जाते हैं। जहां पर लगेगा एक्सप्लेनेशन की नीड है तो एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां पर लगेगा कि नहीं है तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड आपको पढ़ने वाली नहीं है। जैसे यहां पर आपको दिया गया है डायरेक्टली, यहां पर कह दिया गया है कि एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूहों के लिए जो पर्टिकुलरली उसको सेवा प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम कई बार पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बैंक सखी होता है या फिर बैंक कर्मचारी होते हैं या फिर और बहुत सारे टर्म्स आप लोग पढ़ते होंगे एसएचजी के दौरान, स्वयं सहायता समूहों के दौरान। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण अभी श्रेयस ने भी आपको कराया होगा, उसमें भी एसएचजी का जिक्र किया जाता है। तो उस दौरान कुछ कुछ चीजें आपने देखी होंगी, तो उसमें बैंकों के साथ लिंकेज का एक टर्म्स रहता है, एक प्रावधान होता है। तो वो जो लिंकेज है कौन सी बैंक में होगी, वो होगी आपकी एसबीआई बैंक में। तो जहां पर लगेगा ना डिटेल एनालिसिस की आवश्यकता है तो मैं करूंगा, और जहां पर लगेगा कि नहीं सर सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ फैक्ट याद रखने, वहां पर हम केवल फैक्ट को यहां पर देखेंगे। राइट, तो ज्यादा आप लोगों को वरी होने की आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ओके थर्ड आ गया, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में समथिंग कुछ प्रॉब्लम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपको बताने कि किसको लिव एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कारों का आप देखेंगे तो हर सेक्शन में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, याद रखना। पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। 2-3 सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आप लोगों को जनरली पूछा जाता है इस एग्जाम में। तो ऑप्शन यहां पर दिया गया नरेंद्र मोदी, इसरो, अमिताभ बच्चन और है डीआरडीओ। और कई बार कुछ चीजों को आपको देख के यहां पर समझना है। ठीक, चलिए यहां पर मैं बहुत सारे लिंक क्वेश्चन भी पूछने वाला बेटा, तो ऐसे मत समझना कि सर एक क्वेश्चन में हमको एक फैक्ट मिल रहा है, मल्टीपल फैक्ट्स मिलते चले जाएंगे। कुछ कुछ जगह पर अतिरिक्त आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता चला जाएगा। राइट, पहले इसका आंसर आप लोग बता देंगे, व्हाट इज द राइट आंसर। जी हां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाना चाहेंगे, इसरो के साथ। ठीक, अब इसी में एक लिंक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आर यू रेडी, मुझे एक बार सूचित कर दो। हां जी सर, वी आर रेडी, हम लिंक प्रश्न के लिए तैयार है। लिंक प्रश्न मतलब वो होता है बेटा कि आपने ये याद रख के गया, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, थोड़े अंदर की और चीजें चेक कर लेता है। अंदर का मतलब हो रहा है कि इतना तो हर कोई याद रख के जाएगा, वो थोड़ा और अंदर पूछ लेता है कि भाई बताओ ऐसा क्यों या किसने करके। तो मेरा क्वेश्चन ये है, लिंक क्वेश्चन ये है कि जो लिव एरिक्सन लूनर जो पुरस्कार दिया गया, देखो लूनर से तो एकदम सिंपल है यार, लून का मतलब क्या हो रहा है आपका, चंद्रमा हो रहा है। ठीक है ना, ल्यूनर की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा, और चंद्रमा क्यों भाई, चंद्रयान 3 अभी चर्चा में था, दैट इज वाई क्या हो जाएगा यहां पर, इसरो हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि सर ये पुरस्कार कौन सा देश देता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या कोई बच्चा यहां पर मौजूद है जो बता सके कि इस पुरस्कार को किस देश ने दिया है। जल्दी से कमेंट करें फटाफट, आई जस्ट वॉन्ट योर कमेंट। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन बच्चा यहां पर जो है वो सही आंसर बता पाता है। क्या बात है, 200 हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और बढ़ा दो संख्या जल्दी से। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए कि किस देश ने यह पुरस्कार दिया है या कौन सा देश देता है। और यहां पर आंसर आने स्टार्ट हो रहे हैं। देखो नॉर्वे बोला जा रहा है, फ्रांस बोला जा रहा है। चलो अब तरुण सर का हिंट सुनो। मैं क्या होता हूं, हिंट पे बिलीव करता हूं, मैं हिंट देके आपसे आंसर उगलवाना चाहता हूं। ठीक है क्या, चलिए बेटा, ओके आंसर, नहीं 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 नहीं, फ्रांस नहीं, अमेरिका नहीं। अच्छा सुन लो, हिंट तो ले लो यार, थोड़ा सा रुको, जरा सबर करो, ठंड रखो। अब देखो जो ठंड रखो बोलो ना, वही तुम्हारा हिंट है, आप समझ लो। ठंड से मिलता जुलता वर्ड है कुछ,
मैंने बोला ना ठंड रखो। ये देखो नितेश ने दे दिया ऑप्शन, जी हां बिल्कुल आइसलैंड, वेरी गुड, ठंड रखो, दिस इज योर हिंट। और आइस से क्या हो जाएगा बेटा, आइस हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है ना, यस, तो आइसलैंड इज द आंसर, याद रखना कौन सा है, आइसलैंड। तो देखो हम सब ये याद रख के जाते हैं, अक्सर होता वैसे ही है, क्या होता है कि आप जाते कुछ और के लिए हैं और आता कुछ और जाता है। मैंने बताया था ना एक बार कि आप जाते हैं बन के कुछ और लेकिन निकल कुछ और जाता है। तो वैसे ही आपको याद रखने की भैया ठीक है, इसरो को दिया गया, क्यों दिया गया ये भी पता है, किस देश ने दिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो किस देश ने दिया तो आपको बताने कि सर ये आइसलैंड ने दिया। यहां तक क्लियर, क्या इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाए क्या, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमने बताया ना हमारे पास 180 मिनट होंगे और मात्र 180 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जहां पर लगेगा कि मुझे रुकना है मैं वहां पर रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके नाउ, तो ये देखो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये ल्यूनर आपका प्राइस दिया जा रहा है, लिफ एरिक्सन है। तो ल्यूनर जो प्राइस है बेसिकली हमने देखा कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए इसको दिया गया था। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, यहां पर आ जाओ। तो कंप्यूटर महोदय ने यहां पर अगला क्वेश्चन दाग दिया, लेट्स सी अगला क्वेश्चन यहां पर क्या होने वाला है, आपको ऑप्शन पहले देख लेना है, क्योंकि यहां पर जो कूट वाला क्वेश्चन है यहां पर पूछ रहा है भाई, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को नेपाल के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है और पूनम खेत्रपाल सिंह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। अब ये ऐसे कूट वाले क्वेश्चन में जनरली बच्चे कुटाते हैं, लेकिन कुटाना नहीं है, आपको क्वेश्चन को कूट देना है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे कूटेंगे सर, आइए देखते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है आपको। क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO से जुड़ी हुई हैं और उसकी क्षेत्रीय निदेशक है। भैया कहां की है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि यस हमारा जो इंडिया वाला जो रीजन है इसके अंतर्गत आता है, यस बिल्कुल। तो सर स्टेटमेंट नंबर 2 तो एब्सोल्युटली राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में चलते हैं कि भैया नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड मेडल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यार नेपाल बोल रहा है, इट्स नॉट नेपाल इट्स भूटान, तो जब भूटान है मतलब सर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहां से, रॉन्ग। और बचेंगे कि हम किसके साथ, हम चलते हैं फिर सेकेंड ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। हो गया एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओनली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भूटान की है भैया, मतलब महिला तो ठीक है हमारे देश की, बट ये पुरस्कार जो दिया गया है वो भूटान देश ने दिया है। तो छोटी छोटी चीजों को यहां पर ध्यान रखना है। शक्तिमान कहते थे ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वैसी मोटी बातों को यहां पर ध्यान रखना है और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो ये जो महिला नजर आ रही है इसको आपको ये देखो, आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि भैया ये जो झंडा दिख रहा है ना, ये जो झंडा है ये आपका WHO से संबंधित है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और समटाइम्स यहां से क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे गए। मैं एक और चीज पर हमेशा जोर देना चाहता हूं कि आप जब भी पढ़े ना बेटा तो इस बात को विशेष रूप से देखें, क्या आप लोगों को विजिबल है, दृश्यमान है, जरा देख के बताएंगे मुझे। ये देखो यहां पर लिखा है भूटान नन्स फाउंडेशन। तो जब कई बार अवार्ड्स वगैरह लेते रहते हैं, मैं भी कई बार आप लोगों को कहूं कहीं भी घूमने जाओ, कुछ करने जाओ, कहीं पर भी जो भी चीज आपको दिखे, आप ना सेल्फी अपना बाद में लेना है, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उसका फोटो जरूर खींचना, और फोटो खींचने के बाद उसको खाली सेव करके नहीं रख लेना है भाई, पता चला अच्छा इसको खींच लेते हैं बाद में काम आएगा। जैसे कई बार क्या होता है, बुक स्टॉल वगैरह लगता है, कुछ लगता है फोकट में मिलते रहता है, अरे चलो ले लेते करके फलाना 10 जगह का ले लिया, अभी जैसे उद्योग में लगा है ले लिए सब जगह का, अरे अब तो मैं जाके एकदम मेंस का नोट्स तैयार करूंगा, पता चले घर जाके सालों उसमें समोसा खा रहे, 4 लोग दोस्त मिलकर उसमें मिक्सचर खा रहे। तो वैसा नहीं करना है आपको उसका प्रॉपर उपयोग करना है, समझ आ रहा है। तो इन चीजों को जरूर आप लोग ध्यान देते रहें, कभी मैसेज देखें या कभी कुछ करें तो इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। आइए बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा भैया, हाल ही में किसको औद्योगिक जल उपयोगिता दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया। इसमें एक एक चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आंसर आपको बताना है, यहां पर है बोंगई गांव है, आपको यहां पर दिया हुआ है कंती दिया हुआ है, कोरबा है और सिंगरौली। तो कौन से NTPC को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आंसर आप बताइए। चलिए हाँ भाई बिल्कुल, ये काम वाली बात करी है भाई कि हाँ क्या होता है ना कि देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अब सेशन है भैया, इतना लंबा चौड़ा सेशन है, साल भर का करंट कराना है तो उसके लिए मेहनत तो चाहिए रहता है कि नहीं। तो आप लोग भी बराबर बिल्कुल यार सेशन को लाइक एंड शेयर फटाफट करते रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटी हो जाएगा, राइट। अब यहां पर मैं क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करूंगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। फटाफट सुन लो, क्रॉस क्वेश्चन है कि ये जो आपका NTPC है ये कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है, जल्दी से बता दो कमेंट करके, फटाफट आंसर आते रहना चाहिए एकदम बिल्कुल द्रुत गति से। कौन से राज्य में, जी हां बिल्कुल बिहार में है, झारखंड में नहीं है। कहां पर मिलेगा, ये बिहार में, क्योंकि मैच द कॉलम में दे सकता है, याद रखना।
बोंगईगांव भी न्यूज में था, ये भी न्यूज में है, सिंगरौली भी न्यूज में है, कोरबा भी न्यूज में है, चारों के चारों न्यूज में है। और मैं फिर से बता दूं, इंडिया में जितने हमारे एनटीपीसी के आधारित ताप विद्युत घर, जिसको हम लोग जानते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए कि कौन कौन किस किस राज्य में है। बोंगईगांव कहां पर मिलेगा आपको? असम में मिल जाएगा। ये कहां पर मिल जाएगा? बिहार में मिल जाएगा। ये कहां पर मिलेगा? सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली से संबंधित एक फैक्ट बता दो बेटा, सिंगरौली के लोग बहुत बच्चे होते हैं कंफ्यूजन, तो सिंगरौली में ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो तुमको करवा देंगे रौली। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंगरौली जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली जिला जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सिंगरौली का जो पावर प्लांट जिस नाम से है वो उत्तर प्रदेश में है। बात समझ आ रही क्या मेरी? क्लियर है? सिंगरौली जो क्षेत्र है, कोल उत्पादन क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन एनटीपीसी जो है वो यूपी में है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पे आप फंस सकते हैं। सिंगरैनी की जब हम बात करेंगे, ये तो रौली हो गया, जब रैनी की हम बात करेंगे सिंगरैनी, तब ये आपको तेलंगाना में मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, मैं फिर से कह रहा हूं, यही छोटी छोटी चीजें हम जनरली इग्नोर करते हैं, और ऐसी पता नहीं कितनी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, और वहां जाके फिर हम लोग, समझ गए? ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक और चीज समझिएगा, जैसे हमने फिक्की की यहां पर हमने बातें करी भाई, तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है ये फिक्की क्या है यार, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके फाउंडर कौन है, और ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये सब मैंने पहले कहा था ना कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक का भी डोज मिलने वाला है, तो स्टैटिक भी थोड़ा सा ले लो यार, क्या ही पता एग्जाम में आ जाए। तो फिक्की क्या होता है बेटा आप लोगों का? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो विशेष रूप से ये एक एनजीओ की तरह तो नहीं कहेंगे, बट ये नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसके तहत क्या, सबसे पहले याद रखना, जीडी बिरला जो हमारे भाई साहब थे, घनश्याम दास बिरला, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करी थी, लगभग 1927 के दौरान इसकी स्थापना करी थी। और उसके तहत ये देखिए, ये तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन ये जो पुरस्कार जो दिया गया है ये 11वें नंबर के, 11th नंबर के, याद रखिएगा। और यहां पर क्लियरली मेंशन है 11th एडिशन फिक्की वाटर। अच्छा, ये क्यों दिया गया ये भी आप समझिएगा। यहां पर बोला गया कि जल दक्षता, जल दक्षता का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि किस प्रकार से पानी का उन्होंने एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। मतलब जैसे आप लोगों के पास देखो, एकदम सिंपल सी कहानी है, आप सबके पास भर भर के डेटा रहता है, किसी के पास 2 GB, किसी के पास 1 GB, किसी के पास और पता नहीं जो भी व्हाटएवर, कुछ लोग तो फुल वाईफाई वाले, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो? जैसे बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है डेटा बचा के रखा होगा, अरे भैया सेशन आने वाला, सर का सेशन हम देखेंगे, सो दिस इज यूटिलाइजेशन। ठीक उसी प्रकार से जल के जो उपयोग है उसको ऑप्टिमम कैसे यूज किया गया, कम से कम बर्बादी किया गया, उसके लिए इसको पुरस्कार दिया गया। किसको? कंथी को। कहां पर है बेटा? ये है तुम्हारा बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां शुरू हुआ? देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, है ना, बड़े बड़े प्रश्न अभी आएंगे, निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव दिल्ली, कुरुक्षेत्र, रोहतक और पानीपत। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, मान लेते हैं आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है, आपने बाल जीवन में कभी देखा ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं है, तभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन को आंसर बनाना है। कारण क्योंकि गीता का उपदेश कहां दिया गया था? कुरुक्षेत्र में दिया गया था। तो सर, अच्छा मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में 99% संभावनाएं होती हैं कि इनके आंसर जो है वो वही होते हैं जो हमारा दिल कहता है, और जो दिल कहता है उसका सुनना चाहिए, दिमाग का नहीं सुनना चाहिए। क्या होता है ना, दिमाग में ज्यादा इधर उधर चीजें लगती है, दिल जो रहता है वो सही रहता है। कहते हैं ना कि दिल हमेशा लेफ्ट में होता है लेकिन राइट होता है, ठीक है, तो हमेशा दिल का सुनना चाहिए, दिमाग का नहीं। दिमाग जो है ना इधर उधर कर देता है, ठीक है बेटा। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 7 आ गया, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर चेन्नई? चलिए आंसर करेगा, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा नान है, सर नान दिक्कत है, नान रखे सर, थोड़ा बढ़ा दे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप अपने फोन को ना कुछ इस प्रकार से रख लो, जैसे ये मैंने पकड़ रखा है ना फोन को, आप कुछ मत करो, ये बीच वाला सेक्शन दबा दो, कुछ नहीं करना, और देखो फिर ये ऐसे आ जाएगा। और जब आप ऐसे देखोगे ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो, और इतना अच्छा दिखेगा, मैं बिना चश्मे देख सकता हूं, आपको भी दिख जाएगा। रिजोल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ा दो तो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा, ठीक है, तो सारा चीज हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करना, है ना। ओके आइए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न यहां पर, अच्छा इसका आंसर हाँ ठीक है, 2023 का है ना विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी भैया किससे संबंधित है ये तो पहले बता दीजिए। सर ये संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है ना। ओके क्रिकेट से संबंधित है, कौन जीता है भैया? हरियाणा जीत गया।
कौन जीता है? हरियाणा जीता है। अच्छा, क्रिकेट से संबंधित और बहुत सारी ट्रॉफी से कई बार उसके नाम जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि सर क्रिकेट से संबंधित फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम देख सकते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका रणजी ट्रॉफी, बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा चर्चित ट्रॉफी होती है जो कि रणजी ट्रॉफी होती है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर वहां से सिलेक्ट होकर आते हैं। इसके बाद एक होता है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी में क्या होता है ना कि जितने जैसे कि रणजी जो खेल रहे हैं अलग अलग स्टेट के लोग खेलते हैं, अलग अलग उसके लाइक टीम्स के नाम रहते हैं, जैसे विदर्भ हो गया, आपका गुजरात है, सौराष्ट्र है, ऐसा। तो उसके बाद जो फाइनल विनर होता है तो बाकी रेस्ट 11 से जिनको भिड़ाया जाता है तब ऐसे को हम लोग बोल देते हैं ईरानी, ठीक है। इसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा सैयद मुश्ताक अली, याद रखना ये T20 वाला पैटर्न है। क्या हो जाएगा? सैयद मुश्ताक अली। ये ना जब T20 स्टार्ट हुआ था 7-8 के दौरान, उस समय इसको शुरू किया। ये सब इंडिया लेवल की बात हो रही ना, नेशनल मतलब इंडिया लेवल, भारत के अंदर की हम जो बात करें ये सब, तो हमने यहां पर देखा। एक और आपको देखने को मिलेगा देवधर, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो ट्रॉफीज हैं क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, या पूछ सकता है कि निम्नलिखित को आप कॉलम में जमाएं, मैच दो कॉलम में आपको जमाने के लिए दिया जा सकता है। तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, ठीक है क्या बेटा? चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भैया, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन चुकी है? एयर इंडिया, इंडिगो, जेट एयरवेज या फिर एयर एशिया? यार ये तो एकदम कॉमन है, कहीं भी जाओ फ्लाइट बुक कराओ तो एक ही चीज सबसे पहले नजर आता है, एक ही चीज सबसे पहले दिखता है। कौन है? जिसके नाम में क्या दिख रहा है? इंडिया भी दिख रहा है और जिसके नाम में गो भी दिख रहा है। बन गया क्या? इंडिगो। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे ये वो प्रश्न है जो एकदम कॉमन सेंस के हैं भाई। मैं फिर से कहूंगा 100 प्रश्नों में आपका कमांड हो सकता है 40-50 प्रश्नों में एकदम बेहतरीन हो, बाकी के 50 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे। 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बिल्कुल रेंज से बाहर होंगे, लेकिन ये 15 से 20 में नहीं आएंगे। ये वो अंडर 80 वाले क्वेश्चन हैं जो हो सकता है कभी जिंदगी में नहीं पढ़े रहोगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आपको बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो, ठीक है ना? इंडिगो इज द राइट आंसर, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो इंडिगो इस प्रकार से दिखता है भैया, इसका सिंबल देख लेना, ठीक है ना? इंडिगो मूवमेंट भी आप लोगों को याद होगा, इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे, नील आंदोलन। चलिए आइए, एक प्रश्न आ गया यहां पर है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा COP28 से, ठीक है ना? इंग्लिश का कुछ वर्जन उधर चला गया है अगले पेज में, फिलहाल मैं हिंदी वाला दिखा देता हूं, उसके बाद मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगा, C और D को। पहले आप लोग यहां पर देख लो बेटा। चलिए सबसे पहले आपका COP28 से संबंधित इनमें से कौन सा असत्य है आपको बताना है, रॉन्ग कौन सा है, ध्यान से देखते रहिएगा। पहला बोलता है तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों ने 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, चलो इंग्लिश में पढ़ ही देता हूं, नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात करिए, और 2030 तक शून्य शून्य आपका मिथेन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो मिथेन एमिशन की यहां पर बात करने का वादा किया है, यानी कि प्रॉमिस किया है। दूसरा बोलता है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र क्षमता को दुगना करना यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को डबल करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। तीसरा कह रहा है कि विकसित देशों ने क्षति कोष में कम से कम $700 मिलियन देने का वादा किया है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने, जितने भी डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशंस को कुछ ना कुछ वहां पे जब कमी होगी तो उनको देने के लिए या फिर यूं कहें कि कंपनसेशन के लिए $700 मिलियन देने का वादा इन्होंने किया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है बोल रहा है कि नन बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि भैया इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। चलिए आंसर बताएंगे कि कौन सा है, कोई तो एक जो है गलत है। अगर आपको लगता नहीं सर तीनों की तीनों सही है तो ऐसे में आप किसके साथ जा सकते हैं? डी के साथ। एक चीज समझना, यहां पे ना ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। किस चीज को लेकर मैं बताता हूं। जब असत्य बोलता है ना उसके बाद नहीं बोल देता है, चलो मान लेते हैं, पहले मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन जो सी है ना ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि डबल नहीं है भाई, ये 3 गुना करने की बात करी गई यहां पर। याद रखना 2030 तक कितना करने की बात करी गई है? 3 गुना, 3 टाइम्स, लगभग 11,000 मेगावाट, सॉरी गीगावाट, याद रखेंगे, ठीक है क्या? लगभग 11,000 गीगावाट की यहां पर 3 गुना है ये, नॉट 2 टाइम्स। और ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं, ओवरऑल पूरे विश्व भर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था COP28 में कि सिर्फ कार्बन एमिशन की बात नहीं करी गई। जनरली क्या होता है कि अभी तक जब हम देखते थे जितने भी COP मतलब क्या होता है? COP का मतलब होता है, COP मतलब पुलिस वाला COP नहीं है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये पार्टीज जो रहते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? जनरली जलवायु परिवर्तन यानी कि आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित। पेरिस सम्मेलन याद करो, बहुत बेहतरीन सम्मेलन था, 2015 में हुआ था। इसके पहले और भी बड़े बड़े सम्मेलन हुए। लास्ट ईयर जो इजिप्ट में हुआ था, मिस्र में हुआ था। इस वर्ष कहां पर हो बेटा? इस वर्ष जो है, चलो जल्दी से बता दो कमेंट करके। बताने क्या सर, अपन लिख ही देते हैं, यूएई में हुआ था। कहां पर हुआ था? यूएई में
कौन से वर्ष की बात हो रही है? 2023 की यहां पर बात हो रही है। चलिए अगला बता दो 2024 का कहां पर होगा, ये मुझे कमेंट करके बताओ। अभी यहां पर 2024 का जो है वो कहां पर होगा, कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में वापस आ रहा हूं। अभी तक हम क्या बोलते थे? कार्बन एमिशन, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए हम जितने भी रूल्स रेगुलेशन और जितने भी कन्वेंशन वो सब बनाते थे, लेकिन इस बार कहा गया ना सिर्फ कार्बन बल्कि अब भैया जितने भी आपके प्राकृतिक गैसों से, ऑयल से होने वाले जितने भी कार्बन एमिशन, अभी तक फॉसिल फ्यूल से होता था या यूं कहें कोयले से होता था, अब इनसे भी होने वाले, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आने वाले मीथेन, उनसे भी होने वाले उत्सर्जन पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने आप में एक नई और यूनिक पहल थी, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, दोस्तों ध्यान से समझना, 2030 तक जो कहा गया है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को, रीन्यूएबल एनर्जी को दुगना नहीं बल्कि तिगुना करना है। अब एक और चीज मैं बताऊं जो कि मुझे एकदम मतलब क्या बोलूं, मैं अपने अंदर के एंगर को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोल रहा हूं। हमने इतने COP28, COP27 ये वो दुनियादारी बड़े बड़े जलवायु परिवर्तन सम्मेलन करे, लेकिन अपने ही एक क्षेत्र के हसदेव अरण्य को हम बचा न सके, हम उसके लिए आवाज ना उठा सके। और ये हमारी ही एक क्या बोलनी चाहिए कि हमारे अंदर की एक कमी है कि हम अन्य चीजों के लिए तो यूनाइट हो जाते हैं, हम किसी दूसरे चीजों के लिए तो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमारे ही इसको बचाने के लिए, हम अपने ही जंगल को बचाने के लिए नहीं आ सकते। दुख के साथ कहना पड़ता है, अमेजन के जंगलों में जब होता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब होता है, तो हम जो है इतने जोर शोर से आवाज करते हैं, ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, है ना, राजनीतिक पार्टियों पर हम 4 घंटे बैठ के बहस कर लेते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र के बचाने के जंगल के लिए कुछ नहीं कर पाते। दुख के साथ ये करना पड़ता है और ये है रियलिटी जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने कई दफा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इन चीजों को डाला है और कहीं ना कहीं जहां हो सके, यथासंभव हो सके, हमको इसके खिलाफ आवाज खड़ी करनी होगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको पर्यावरण बचाना है, उन छोटे छोटे उन बेजुबान जीव जंतुओं को भी बचाना है जिसकी यहां पर कोई गलती नहीं है। ठीक, आइए आगे बढ़ते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी में 2 गुना बोला है, जबकि सही आंसर हो जाएगा 3 गुना। बाकी सभी के सभी जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऑप्शन सी और डी थे जो कि इंग्लिश वर्जन के थे, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात कर लेते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन है, मैंने सारी की सारी चीजें दे दी थी। कई बार आपको ये भी पता पूछ सकता है कि भैया इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो याद रखना जो डेट है यहां पर दिया हुआ है 30 नवंबर से लेके आपका 12 दिसंबर तक किया गया था। समटाइम्स ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पूछ दी जाती है, डेट को आगे पीछे कर दिया जाता है, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद जरूर रखिएगा। और मैंने पहले ही कहा है कि ये सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के एप्लीकेशन में ई बुक के रूप में मिलेगा। और ई बुक का फायदा कैसे होने वाला है, ये चीज मैं आपको यहां पर थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, फिर मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे ई बुक से आप बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम भी सेव कर सकते हो और स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आइए आंसर यहां पर दीजिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी या फिर रोहित शर्मा? चलिए यार ये तो कोई भी आंसर बता देगा भाई। चलिए इस आंसर को गलत ना बताओ ना भैया। चलिए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी फास्ट और सेशन को शेयर करते चलो फटाफट फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम किसके साथ चलना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना चाहेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अर्जुन पुरस्कार है ना जी, देखिए टोटल जब हम खेल पुरस्कारों की हम बात करते हैं तो यहां पर 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे जो बड़ा होता है अर्जुन नहीं होता, अर्जुन से बड़ा भी एक होता है जिसको हम लोग यहां पर बात करते हैं, वो होता है तुम्हारा मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, जिसको पहले में लोग राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, बट इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 2 बैडमिंटन के खिलाड़ियों को दिया गया है। इसको भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन में आने वाला है, तो अभी बताऊंगा तो फिर आप लोग उसका आंसर कर दोगे, इसलिए उसको भी मैं स्किप कर रहा हूं। राइट, वो एक क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। दूसरी बात हम लोग यहां पर करते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपको टोटल 26 लोगों को दिया गया, ये भी याद रखना, कई बार पूछ सकता है नंबर ऑफ पर्संस कितने लोगों को दिया गया, तो टोटल 26। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 26 लोगों में से क्रिकेटर में केवल ये हमारे भाई साहब हैं, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी कि अगर कोई तुलना करी जाए तो वो है हमारे मोहम्मद भाई साहब, है ना। तो कई बार बोलते हैं कि मतलब सर यूपीएससी या पीएससी पास करने के लिए प्यार को ठुकराना जरूरी है क्या करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठुकराने तो ठुकराने से थोड़ा फीलिंग जल्दी आती है ना, इसलिए थोड़ा सा एक रहता है कि हाँ मुझे करना है करके, ठीक है। तो इस भाई साहब को बहुत मतलब ऐसा किया गया, बट ठीक है, ओके, अच्छी बात है। दूसरा यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्रिकेटर में ये थे, इसके अलावा शीतल
जो देवी दी नाम आपने सुना होगा, मतलब भाई आप उनके जज्बे को देखेंगे, आप उनके मेहनत को देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह सैल्यूट खुद, है ना। तो उनको भी दिया गया। तो उससे बहुत सारे और खिलाड़ी थे, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारी पारुल चौधरी जो थी, जो कि यूपी से हैं, जो कि बिलोंग करती थी, जिन्होंने रेसिंग में 5000 मीटर में जो गोल्ड लेकर आया था, ठीक है, एशियन गेम्स में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है ये दिया गया। तो ये सब भी नाम आपको क्या करना है, याद रखने, राइट। ये जो बड़े नाम होंगे, क्योंकि पूरे 26 नाम आप याद नहीं रख सकते, जो एटलीस्ट बड़े जो नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आने वाला है जो कि तीरंदाजी से ओजस का जो नाम है, ओजस याद रखना, ओजस डॉटवाले करके मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर जब आप लोग पढ़े थे ना सितंबर अक्टूबर के दौरान। तो ओजस ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, तो ओजस को भी ये पुरस्कार मिला है। तो ऐसे 4-5 जो बड़े जो नाम है ना, एकदम फेमस जो नाम है। अच्छा, एक और नाम है अंतिम पंगल, याद करो अंतिम पंगल को भी मैंने, हाँ शीतल देवी तो है ही, अंतिम पंगल को भी। तो जितने बड़े आपके नाम है जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं, इन सभी को कौन सा पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बट आपको बेजर तौर पे 2 कैटेगरी याद रखनी है। एक है आपका जो अभी आने वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो कि आपका ध्यानचंद है, दूसरा हो जाएगा आपका अर्जुन पुरस्कार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग और बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ हमेशा जब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस वो देता ही है। हाल ही में किन्हें इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? बिशन सिंह बेदी, कबीर बेदी, किरण बेदी या फिर अरुण बेदी? चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम यू? फटाफट आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से बता देंगे जी। हाँ, उसमें जो मोहम्मद शमी था वो सही आंसर था, है ना, ठीक है, करेक्ट। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन से है भैया। देखो, अगर आपने मूवी देखी होगी मैं हूं ना, तो मैं हूं ना में जो लड़की का बाप बनता है, ठीक है ना, वो ये आदमी है। अगर आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो में जो माहम बनता है, हड़प्पा का जो राजा बनता है ऐसे बड़े बड़ा सींग वाला, वही वो आदमी है। वो आदमी कौन है? तो यार सिंपल सी बात है, कौन हो जाएगा? कबीर बेदी। मतलब ऑप्शन नंबर किसके साथ हम चलना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहां पर जाना चाहेंगे। अच्छा सर, बाकी ऑप्शन का भी कोई वैल्यू है क्या? हाँ जी, बिल्कुल वैल्यू है। देखिए, किरण बेदी कौन है बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है। बिशन सिंह बेदी का आप लोग याद रखना, बिशन सिंह बेदी जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, ये भारतीय प्रखित स्पिनर थे। स्पिनर यानी कि जो बॉलिंग करते हैं, है ना। और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये केबीसी में भी क्वेश्चन आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हुआ है। प्रख्यात भारत के एक महान क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, इनका निधन हुआ है। ये जो पुरस्कार है कबीर बेदी को दिया गया। कहां का पुरस्कार है बेटा? इटली का है। इटली याद करो, वही वाला इटली, है ना। याद रखो, मेलोडी मेलोडी जो बहुत चल रहा था ना, वही वाला इटली है, और कोई इटली नहीं है, एक ही इटली है भैया। इटली डोसा वाला नहीं है, तो मेलोडी मेलोडी वाला इटली है। तो उन्होंने भी हमारे भाई साहब को मस्त से पुरस्कार से सम्मानित। और इटली का ये कौन सा पुरस्कार है? ये जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब वहां का श्रेष्ठ सम्मान है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, राइट। अच्छा भैया, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में किन्हें 33वां व्यास सम्मान मिलेगा, मतलब या मिल चुका है? चलिए आपके ऑप्शन यहां पर ये रहे भैया, दामोदर मौजो, पुष्पा भारती, नीलमणि फुकन या फिर नेहा वर्मा। अरे बाप रे, नेहा वर्मा सुन के तो ऐसे लग रहे हैं मतलब एकदम लड़की वड़की टूरी उरी के एकदम यंग यंग लड़की रहते हैं ना, वैसा नाम है। चलिए आंसर बताएंगे, व्हाट्स द राइट आंसर? हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल, पुष्पा भारती। यस, पुष्पा भारती। कोई इनकी किताब का नाम बता सकता है? मतलब चलो पुष्पा भारती तो ठीक है, ओके, पुष्पा भारती इज राइट आंसर, ठीक है सर, मान लिया, मैं भी मान लिया, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, अच्छा व्यास सम्मान जो है कौन देता है, आपको पता है? हाँ ये देखो, ये इन्होंने किया है, यस, एकदम एक गाने का नाम है, यादें यादें यादें। 3 बार याद रखना, यादें यादें यादें, कहानी खत्म, ठीक है। तो यादें यादें यादें, तो ये इसके लिए दिया गया है। और कई बार आप लोग जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा हैं ऐसा भी कुछ होता है क्या करके। मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो पढ़ के नहीं आगे बोलेगा कुछ भी हो ये तो नहीं हो सकता करके। ऐसा कई बार आता है ना दिमाग में, सर कुछ भी हो सर ये तो, ऐसा कोई थोड़ी होता है, यादें 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 करके, है ना। लेकिन यही अच्छा याद रखना, यादें यादें यादें, ठीक है। इसको बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, चाहे सरस्वती सम्मान की बात करें, चाहे हम व्यास सम्मान की बात करें, ठीक है। 90s के दौरान से इसको दिया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये दोनों नाम भी काफी महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना, ये दोनों नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन लोगों को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, जल्दी से बता दो। नीलमणि फुकन और दामोदर मौजो, ये कोई छोटे नाम नहीं है। ये नीलमणि फुकन और दामोदर मौजो ये कोई छोटे नाम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन लोगों को भी पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है ना, इन लोगों को नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। हाल ही में किन्हें पावर ऑफ वन पुरस्कार डिप्लोमेसी के ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? आंग सू की, बान की मून, मान की बुन या नरेंद्र मोदी?
अब ये जब ऑप्शन पढ़ता हूं ना तो मेरे को भी मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब ऐसा भी नाम होता है क्या, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि मन की बात ऐसा वैसा टाइप लाइक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम योर? जी हाँ हाँ, मान क्या है भाई, मान की बून है कि बान की मून है, अच्छे से बताओ, है ना। ऑप्शन नंबर सी है, बी नहीं है भैया, बी के साथ न जाना, ऐसा नाम को कोई आदमी है ही नहीं, सुन लो, ऐसे नाम का कोई आदमी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैंने जानबूझ के ऐसी दे दिया है कंफ्यूजन। मान की बुन ऐसा कुछ नहीं है, बान की मुन करके है, आंग सू की करके हैं, ठीक है, और नरेंद्र मोदी करके हैं। तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ये जो भाई साहब जो है ना, ये आपके बान की जो मुन है, ये पहले संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो महासभा होता है उसके महासचिव हुआ करते थे, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो है वो महासचिव, है ना। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि कहां पर थे करके, तो ये भी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको उसके बारे में याद रखनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखो, आधे घंटे हुए, 14 क्वेश्चन हुए, हमको और समय रहते चीजें करनी है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? डैनियल बैरेनबोइम एंड अली अबू अव्वाद, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस हैं, आप आंसर देखें और मुझे आंसर बताएं। व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर? चलिए बेटा आंसर बताएंगे फटाफट, क्या हो जाएगा? जी हाँ, दोनों को दिया गया जी, याद रखना। अच्छा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जब हम बात करें ना, देखिए एक 2022 वाला है और 2023 वाला है, ये एकदम आसपास दिए गए हैं, ज्यादा इनमें गैप है नहीं, तो दोनों आ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में भी है, इसलिए अभी करा नहीं रहा हूं, 22 वाला नहीं करा रहा हूं, आने वाले क्वेश्चन में है, आने वाले क्वेश्चन में वो भी मिलेगा, है ना। तो ये चीज याद रखना कि 22 का जो अलग है, कोरोना वॉरियर्स लोग को दिया गया था, 23 का जो ये याद रखना। अच्छा, 23 में एक चीज मुझे बताना, सबसे पहले हम आ जाते हैं सर, इंदिरा गांधी पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार है, इतना तो समझ आ रहा है ना, शांति पुरस्कार है मतलब शांति व्यवस्था के लिए इसको दिया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा अभी हाल ही में कौन सा मुद्दा चर्चित था जो कि मतलब शांति के अगेंस्ट था, मतलब अशांति वाला था? आप लोग मुझे बताओ, इससे चीजों को लिंक करना है, मतलब एकदम सिंपल उसको कोरिलेट करते चलना है ना। बताओ दुनिया भर में कौन सा जो मुद्दा था बहुत ज्यादा चर्चित था, जो कि अशांति के लिए फेमस था, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम क्लैश हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल, जल्दी बताओ। जी हाँ बिल्कुल, ये फिलिस्तीन वाला, इजराइल और फिलिस्तीन, हाँ मणिपुर भी था, ठीक है सही बोल रहे हैं आप लोग, बट इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे था, वर्ल्ड लेवल पे था। तो यहीं के कुछ व्यक्तियों को दिया गया, याद रखना। एक तो अर्जेंटीना के म्यूजिशियन थे बेटा, एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को, इनकी तस्वीरें दिखा दूं। एक जो भाई साहब थे वो अर्जेंटीना के म्यूजिशियन थे, और एक जो थे ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये जो दिख रहे हैं ना, ये म्यूजिशियन है ना, मतलब म्यूजिक बजाने वाले, कुछ बढ़िया सा वाद संगीत वगैरह बजाते थे। और ये जो भाई साहब हैं, ये हैं एक आपके सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता फिलिस्तीन के। तो इन दोनों को, इजराइल फिलिस्तीन वाद चल रहा था उस दौरान, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दोनों के दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। आइए मैं थोड़ा सा बता दूं कि यार कैसे क्वेश्चन को हम एक्सेस करें और कैसे हम इसका फायदा उठाएं, है ना। आइए मैं थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ भैया फटाफट। ये देखिए, ये दोनों के दोनों है, फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है अली अबू अव्वाद, और जो पियानो वादक थे वो थे आपके डैनियल बेरेनबोइम। जो इस साइड जो भाई साहब थे वो पियानो वादक थे, उधर वाले जो है वो आपके शांति कार्यकर्ता थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि कैसे हम इसको सेव कर सके, कैसे हम स्मार्ट तरीके से इसका फायदा उठा सके। जय जोहार भैया, सभी को जय जोहार। क्या नाम है, जागरूक करता रहूंगा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, हाल ही में विनबैक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? रिसेंटली द विनबैक्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया। आंसर बताएं फटाफट। नाम से स्पष्ट है, पता चल जाएगा यार, ये तो एकदम ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोल रहे हैं आपको, विनबैक्स की बात करें तो विन से कौन सा नाम दिख रहा है, वियतनाम दिख रहा है, तो वियतनाम हो जाएगा एकदम सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे, वियतनाम, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मैं एकदम मजेदार चीज पे आता हूं। देखो, ये दिल पे लगने वाली बात है और दिल पे लगनी चाहिए, चाहते हो कि नहीं दिल पे लगे करके, हाँ या ना बताओ। एकदम दिल पे लगने वाली बात बोलूंगा मैं, चाहते हो दिल पे लगे करके? दिल पे ही लगेगा फिर एकदम, ठीक है। चलो अब सुन लो। जैसे नीचे बोल रहा है, भटकना छोड़िए, कंपटीशन कम्युनिटी का ऐप डाउनलोड करिए। तो जैसे देखो बेटा, ऐप डाउनलोड करेंगे ना, क्या होता है ध्यान से समझना, अच्छी बात है। देखो यार, आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बुरा बोल सकता हूं, वो भी इस यहां पर खड़े होके 280 लोगों के सामने? कितना डेयर है मुझ में,
नहीं ना, आप ही लोग के लिए बोलूंगा, अच्छी बात बोलूंगा। ठीक, सुनना, हमने कहा कि जैसे हमारा जो ये पीडीएफ है, जो मटेरियल है, वो कहां पर मिलेगा? आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। अब हम यहां पर क्या क्या कर सकते हैं, तरह तरीके के आपके पास कलाकारी है। आप में से ध्यान से समझना यहां पर। अच्छा 288 हो गया, हाँ ठीक है, तो 300 कर दो यार, बढ़िया सा। हाँ सुन लो, अरे आप ही लोग के लिए बोल रहा हूं भाई, ये जो है ना, अरे यार मेरे को कोई शौक है क्या रात में 8 से यहां पर 11 बजे आने का? मेरा तो मस्त, मैं संडे मना रहा होता, मस्त क्रिकेट मैच देख रहा होता है इंडिया और किसका, अफगानिस्तान का। अरे आप लोग के लिए आए हो ना, तो आप लोग के लिए बात करूंगा ना। सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये जो आपको एक्सेस होगा ना, कैसे होगा ये भी बता दूंगा। अभी समझिए इसका फायदा कैसे होता है। आप लोग स्क्रीन टाइमिंग की मैं छोटा एकदम 1 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा। अभी जैसे आप मेरे साथ जुड़े यूट्यूब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। आप इस बात से नकार नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आपको आगे लेकर जाएगी। आपने बहुत सारे वेब सीरीज, मूवीज, सब आपने देखा है। टेक्नोलॉजी से अनअवेयर हो गया और आपको लगेगा नहीं मैं सर एकदम ट्रेडिशनल मेथड से जाऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ये वो एंड ऑल दुनियादारी। सर नहीं हो पाएगा सर, मेरे को तो एकदम मतलब खाली किताबों से पढ़ने नहीं, टेक्नोलॉजी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। और कैसे फायदा, और कैसे आप शॉर्ट, मैंने बताया कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मैंने अगर आप पूछोगे कि सर आपने इसको कब पढ़ाया था, मैं 2 सेकंड में आपको बता दूंगा। क्यों? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे? मुझे पूरा खंगालना नहीं पड़ेगा कि मैंने कहां पर लिखा है, मैंने कहां पर क्या करा है, ये वाला पेज में मैंने क्या नोट करा था, नहीं करा था, वो सब नहीं करना पड़ेगा, पूरा यहीं पर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे पता है कि यार युद्धाभ्यास, इसको मैं एक काम कर लेता हूं, ये देखो मैंने कुछ नहीं करा, युद्धाभ्यास, इसको हमने कर लिया हाईलाइट। ध्यान से देखते रहना, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, एकदम दिमाग का काम है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपटीशन कम्युनिटी में मिल रहा है, और ये एकदम फ्री में। सबसे बड़ी बात, फ्री भाई, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आप लोग के लिए किया जा रहा है। ये देखो मैंने कर दिया बेटा, इसको हाईलाइट। दिख रहा है क्या? दिखा क्या सबको? एक बार देख लो, समझ एकदम देख लो ना, बाद में रिकॉर्डिंग और समझ लेना। ये हाईलाइट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे लग रहा है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसको ये सेव कर लिया, मैंने बुक मार्क भी कर लिया। मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने इसको बुक मार्क कर लिया। ध्यान से देखना, मैंने 2 चीजें करी है, एक मैंने हाईलाइट करा, एक मैंने बुक मार्क करी है। मैं एक और चीज करना चाहता हूं, सर मैं ना यहां पर कुछ नोट करना चाहता हूं। मतलब सर मुझे पता है कि वियतनाम का है, अब सर मैं वियतनाम में ना कुछ और भी नोट करना चाहता हूं। क्या? कि सर वियतनाम में ना कुछ हुआ था। सर क्या हुआ था? देखो एस जयशंकर, सर मुझे पता था कि एस जयशंकर जो भाई साहब है ना, इन्होंने यहां पर कुछ मूर्ति का सर अनावरण किया था। किसका भी क्वेश्चन आएंगे, किसकी मूर्ति का अनावरण किया था? तो उन्होंने किया था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो सर मुझे पता है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर, सर मैं लिख देता हूं RNTGR, मैंने लिख दिया। सर ये देखो, देखते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैंने इसको लिख दिया, सारी चीजें मेरी एक साथ हो गई, पूरी कहानी खत्म, सब चीज एक साथ हो गया। अब मैं कैसे करूंगा सर? मुझे खाली चेक करने का है। ठीक है, आइए तो हम चेक कर लेते हैं इसको। सर चेक करने का है, कैसे करूंगा? इधर देखो, ये 3 टाइप करना। अब आप देखना, जो जो हाईलाइट क्यों, देखो हाईलाइट क्यों, क्या क्या किया था, युद्धाभ्यास वियतनाम आ गया। है कि नहीं आसान? एकदम आसान है, आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, पन्ने नहीं पलटना है, बस यहीं से आपको देखना है। सर बुक मार्क जिस पेज को किया था, देखो चैप्टर नंबर 27 बुक मार्क हो गया। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है बेटा आप लोगों को, बात समझ आ रही है? ये टेक्नोलॉजी है और यही टेक्नोलॉजी आपको आगे चल के हेल्प करने वाली है, और इसी से ही आप अपना समय बचा पाएंगे। आप अपना ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप इस चीज से भगेंगे या बचेंगे तो फिर नुकसान, आप देखिए फ्री का है, आपको करने नहीं करने आपके ऊपर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज थी मैंने बता दी, मैं बीच बीच में और भी बताते रहूंगा, हम अलग से ट्यूटोरियल भी लेके आ जाएंगे, लेकिन इसका फायदा आप जरूर उठाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप जब पता है, जब खुद अपना क्वेश्चन चेक करोगे, मैं सच बता रहा हूं, गूगल करने की जरूरत नहीं भैया, सिंपल। अच्छा गूगल भी कर सकते हो तुम, गूगल भी कैसे, चलो अगले क्वेश्चन में बताता हूं। फिलहाल बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, बीच बीच में बताते रहूंगे इसके फीचर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाल ही में नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, SBI, BOB, BOI या फिर CBI। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट। व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर? जल्दी से बता देंगे देवियों और सज्जनों, यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर? चलिए, SBI ने किया है, BOB ने किया है, BOI ने किया या फिर CBI ने किया। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें यहां पर दिक्कत करती है। अच्छा इसमें एक स्टैटिक भी मैं बताने वाला हूं, याद रखना, इसमें मैं आपको एक स्टैटिक भी आपको चीज बताने वाला हूं। कौन से स्टैटिक चीज है यहां पर, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही जवाब
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, बैंक ऑफ इंडिया। अब एक चीज आप लोगों को समझ आ रहा है कि इसमें से जितने दिया हुआ ना, एसबीआई, बीओआई, बीओबी और सीबीआई, ये सारे के सारे ना बेटा सेंट्रल और साथ ही साथ आपके नेशनलाइज बैंक हैं। नेशनलाइज का मतलब होता है ऐसा बैंक जिस पर सरकार का या गवर्नमेंट का 50% से अधिक शेयर है, जिसको आप लोग सरकारी बैंक कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। कितने सरकारी या फिर आम बोलचाल की भाषा बोली मैंने, एक्चुअल नहीं होता, ये बैंक होते हैं, इसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है या नेशनलाइज बैंक बोलते हैं। 12 नेशनलाइज बैंक होते हैं। कौन कौन से फटाफट देख लो। सबसे पहले चले जाओ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के सामने लगा दो स्टेट, क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट के बाद क्या आता है बेटा तुम्हारा, सेंटर आ जाता है, तो सेंटर बैंक ऑफ इंडिया हो गया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद स्टेट और सेंटर दोनों को मिला के क्या बन जाता है तुम्हारे, यूनियन बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखो कितना आसानी से 4 ठो ऐसे याद हो गया। उसके बाद इंडिया वाले नाम देख लो, एक हो जाएगा तुम्हारे इंडियन बैंक, उसके बाद हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, 6 ठो यहीं पे हो गया, कहानी खत्म। देखते देखते तुमको याद हो गया, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए, अगला आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देख लो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक हो जाएगा। कितना हो गया, 6 और 2 आपका 8 हो गया। 4 ठो और बच गया, 4 ठो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में निकाल लो। कोलकाता में क्या मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा तुमको यूको बैंक मिल जाएगा। इधर आ जाओ तुमको बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल जाएगा और नीचे में मिल जाएगा आपको कैनरा बैंक। हो गया, सिंपल, समझ आ रहा है। तो ऐसी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। इसको फटाफट, मैंने कहा ना, आप पेन पेपर कॉपी लेके बैठें और इन चीजों को याद करते चलें। ये नॉर्मल है और आप लोगों को डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो देखो फिर से बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 4 हो गए। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और ऐसे मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आयोग ने कई बार एकदम उठा के पुराने क्वेश्चंस, पुरानी चीजों को उन्होंने दिया है कि किस बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, कब वो बैंक अस्तित्व में आया, सीक्वेंस बताओ, ये करो वो करो, वैसे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, आंसर दीजिएगा। हाल ही में तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया, थाईलैंड, फ्रांस, वियतनाम, जर्मनी। चलिए भैया आंसर बताएंगे, व्हाट इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहां पर किया गया, ये वियतनाम नहीं होगा बेटा, ये वियतनाम नहीं है, ये फ्रांस है, याद रखना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, जैसे पता है कि सेशन जो है वो लंबा चलेगा, है ना, 125 क्वेश्चन होना है। अभी हम लोग 17 पे हैं। अगर आप लोगों को लगे कि बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए 2-3 मिनट का, तो मेरे को बता देना, चाय पानी वगैरह तुम लोग कर कुरा के लघु शंका वगैरह निवृत्त होके आ जाना। ठीक है, चाहिए होगा तो मेरे को बीच में, मैं तो एकदम नॉन स्टॉप चलने वाला हूं, तुम लोग को चाहिए होगा तो बता देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ संयुक्त रूप से मिस्र सैट 2 उपग्रह विकसित करने के लिए सहयोग किया है। चलिए आंसर बताइएगा, कौन से देश ने किया है, इंडिया ने, चाइना ने, इजराइल ने और यूएसए ने। 4 ऑप्शन है आपके पास और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आप एकदम तैयार रहें। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम पूछ दिया था तियानवेन 1 के बारे में। तियानवेन 1 जो है ना वो चाइना का है भाई, तो ऐसा मत सोचना अरे सर ये कहां, दूसरे देश लोग को कैसे याद रखेंगे। भैया याद रखना पड़ेगा, आता है तो याद रखना पड़ेगा। इसके लिए इफ एंड बट कुछ नहीं करना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जब आप लोग इसको देखते रहोगे ना तो आप लोग कुछ मत करना, ये फटाफट फिर से जाना, कुछ नहीं करना। ये देखो ये ऐसे हो गया, चाइना को पकड़ा और कुछ ना करा, इसको आपने हाईलाइट कर दिया, सिंपल है। तो जब दोबारा जब आप आओगे ना, मतलब सेकंड टाइम जब आप रीड करोगे तो ये हाईलाइटेड रहेगा, यहां से आपको आंसर दिख जाएगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको चाहे तो आप बाद में अंडू भी कर सकते हैं, एक होता है ना रीडू और अंडू, मतलब इसको डिलीट भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा टेक्नोलॉजी का उपयोग आप करते रहे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए भाई, इनमें से कौन सा सही है, मिजोरम में लाल निरुंगा राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अच्छा, मजा तो ना वो छत्तीसगढ़ वाले में आने वाला है भाई, फुल विधानसभा के मतलब कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं आप लोग के लिए। क्या बोलती पब्लिक, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आने वाला है। पीजी वाला सेक्शन होगा ना, लास्ट डे अपन करेंगे, आज कितना हो गया, 14, 15, 16, 17, 16 को एंड में भी कर सकते हैं, 17 को भी कर सकते हैं लगभग। ठीक है, तो मजा आने वाला है वहां पे, मतलब
पूरा उसी से हो जाएगा, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके नाउ, तो इसका आंसर हाँ लाल दो मुहा है, लाल रिनुंगा नहीं है ना बेटा, याद रखना कौन है वो, लाल दो मुहा है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो 1 तो गलत हो गया, तो हम चलते हैं केवल 2 के साथ, ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। ठीक, चले आगे बढ़े क्या। हाँ, लाल दो मुंह दो, ठीक है ना। लाल ये कौन है, लाल रिनुंगा कौन है भाई, ये एक एथलीट है, ये चैंपियन है, याद रखना, वो एक चैंपियन है, याद रखना, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर ये देखो पूरे सीएम लोग के नाम दे दिए गए हैं, कौन कौन कहां के सीएम है। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, आपको पूरा ऐप में मिल जाएगा बढ़िया सा, तो आप लोग नोट डाउन करते चलना है ना। इसमें पूरे सीएम लोग के नाम मैंने एकदम लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट है, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब हाँ, इसके बाद कुछ चुनाव होगा तो भले पलटेगा ये, बट ये एकदम लेटेस्ट है, तो इसको याद रखना बेटा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन प्रकट हो जाए जरा। हाँ, ये रहा, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम मानचित्र या ग्राम निर्माण। चलिए आंसर करिएगा, पंचायती राज ने क्या किया है, ठीक है। चलिए, क्या बात है, तबाही है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। चलिए, मतलब थोड़े थोड़े मेरे लैंग्वेज को बच्चे पकड़ रहे हैं, यस गुड, दैट्स इट। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम मानचित्र या फिर ग्राम निर्माण। व्हाट इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल, ग्राम मानचित्र इज द राइट आंसर। निर्माण नहीं होगा ना, वो भारत निर्माण वाले मत चले जाना। ग्राम मानचित्र, जैसे आपका किसी चीज को हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं, स्कैन करते हैं ना, वैसे यहां पर भी इसको रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम मानचित्र, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा, किस सरकार ने, सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 3 से 8 शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। तो मिशन दक्ष जो है वो कौन से किस किस के लिए मैं बताऊंगा, फिलहाल आपको बताना है कि ये किस सरकार के द्वारा, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर बिहार। आपके पास है ऑप्शन यहां पर। अच्छा, और कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस को मैं सिंपल बता रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। मैं जो आपको बताने वाला हूं ध्यान से देखते रहिए। समटाइम्स आपको ना, जैसे इमेज आपने देखा, देखो इमेज देख के आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक इनका इमेज है भाई साहब का, लालू जी के सुपुत्र हैं ये। तो जैसे आप इनको देखोगे और मिशन दक्ष को देखोगे, नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको स्टेट जानना है तो कुछ नहीं करना है, भाई साहब का फोटो देखा, मिशन दक्ष देखा, लालटेन देख लिया, आजकल तो सिंबल से भी पहचान सकते हो, पता चल गया कहां का है, ये तुम्हारा बिहार का है। इसमें क्या किया जाएगा, कक्षा 3 के बाद विशेष कक्षा का जो आयोजन किया जाएगा, यानी कि कक्षा 3 से 8 के जो बच्चे हैं उनमें विशेष रूप से लाइक गणित है या अंग्रेजी है, इनको सिखाने के लिए कि स्पेशल जो क्लासेस होती है ना, वैसा इनको कराया जाएगा, उनको एबल बनाया जाएगा, उनको दक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। इसलिए इस स्कीम को लेकर आया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने लियोनेल मेसी को 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया है, ठीक है। इसके बाद है टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ऑफ पर्सन का जो पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। तो टाइम मैगजीन का है दोनों का दोनों, एक है एथलीट ऑफ द ईयर और एक है आपके पर्सन ऑफ द ईयर। आंसर बताएंगे, क्या दोनों सही हैं, क्या केवल एक, क्या केवल दो। चलिए बताइए फटाफट। हाँ, आंसर बताने के बाद आंसर पे मार्क्स करना है, ठीक है, कर देते कोई दिक्कत नहीं, बट ये आई थिंक यस, हाँ उसमें सेव होगा कि नहीं को देखना पड़ेगा, लेट्स सी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा ईरा, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूं कि आंसर यहां पर बताते जा रहा हूं। आप लोग कुछ ना करो ना, मैंने क्या बोला है, पेन पेपर लेके बैठो, मैंने पहले ही कहा है। देखिए जनरली जब मैं क्वेश्चन लेकर आता था तो वहां पर क्वेश्चन नंबर नहीं रहता था, मैंने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया है। कुछ ना करो, आप केवल पेन और पेपर लेके बैठो ना, और लिख दिया आपने क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। इतना तो कर सकते हो बेटा, इतना करो ना। देखिए समय हमारे पास कम है, 1 घंटा ऑलरेडी होने का, क्वेश्चन बहुत कम हुए हमारे पास, समझ आ रहा है। तो प्लीज इतना आप लोग कर लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर सी, आंसर डी एंड ऑल, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लीजिए, बाद में आप लोग कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोनों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाल ही में किन्होंने रियाद में एशियाई पुरस्कारों के 4थे संस्करण के दौरान एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता है। यार इसको तो कोई भी बता देगा भाई, ऐसे क्वेश्चंस पे कोई भी बता देगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होने वाला है, ठीक है। चलिए आंसर बता देना। वीडियो अटक रहा है, आई थिंक वीडियो तो नहीं अटकना चाहिए। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, सही जवाब शीतल देवी, क्या हो जाएगा, यस शीतल देवी, करेक्ट, वेरी गुड। इसमें ज्यादा सोचने का नहीं,
ऐसे प्रश्नों पे ज्यादा सोचने का नहीं, सिंपल आंसर करने का, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आ रहा है, बताना आपको, गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इस सूची में नृत्य की कुल संख्या अब 4 हो चुकी है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अब कुल है ना, कल नहीं है वो, कुल है, कुल 42 नाम जो है वो ऐड हो चुके हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, 3 स्टेटमेंट है और आपके पास यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए। चलिए देखिए और आंसर बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले बता दो कि यूनेस्को का जो लिस्ट जो जारी किया जाता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका टेंजिबल और एक होता है आपका इनटेंजिबल। मतलब एक होता है जिसको हम छू सकते हैं और एक होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं और आप मेरी आवाज को छू नहीं सकते, आप मेरी आवाज को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलने के बाद अगर मैं किसी को मारना चाहूं या कोई मुझे मारना चाहे तो मुझे या तो उसके सामने जाना पड़ेगा तो उसको मेरे सामने आना पड़ेगा, तब हम छू सकते हैं या मुझे छू सकता है, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये टेंजिबल होता है। ये इनटेंजिबल है, मतलब नृत्य जो है उसको हम छू नहीं सकते, नृत्य को हम देख सकते। तो हम बोलते हैं ना भैया डांस देखे बार जाएंगे, डांस देखेंगे, ऐसा। तो डांस को हम क्या करते हैं, देखते हैं, डांस को छू नहीं सकते। हाँ, नर्तक नर्तिका को छू सकते हैं उसको, पर डांस को नहीं छू सकते, डांस को हम फील कर सकते हैं। तो ये सब के सब किस में आता है, ये आपका अमूर्त में आता है। तो ऐसे जो लिस्ट है बेटा याद रखना, इसमें 42 ने 42 जो तो वो तो तुम्हारा अमूर्त वाला है, याद रखना। सॉरी, 42 जो है वो तुम्हारा मूर्त वाला है ना, अमूर्त नहीं, मूर्त वाला है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल वाला है वो, ठीक है। वो 42 है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये अमूर्त है। इसमें टोटल 3 डांस हुए हैं, इसको करके 3 डांस। कौन कौन सा, एक है कालबेलिया, याद रखिएगा आप लोग, एक है कालबेलिया, एक है आपका छऊ है, ठीक है, कालबेलिया है, छऊ है, और अभी शामिल हुआ 15वें 16वें नंबर का जो था वो क्या था, आपका गरबा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 आपके डांस यहां पर शामिल किए गए, याद रखना। कितना है यहां पर, 3 आपका जो डांस है वो शामिल, राइट। आइए इसका थोड़ा सा ये पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, इसमें आप लोगों को ये पूरा दिख रहा है। यहाँ पर टोटल जो नंबर यहाँ पर हो चुके हैं 15 हो चुके हैं, 15 नंबर यहाँ पर हो चुके हैं, और ये आपको मिल जाएगा। आप इसको बड़ा करके भी बढ़िया इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। ये आप ऐसे बड़ा करेंगे इसको तो इस प्रकार से देखो, ये पूरा डांस का नाम जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, यू कैन सी। इसमें नाम भी दिया हुआ है, देखो पूरा कालबेलिया डांस है, छऊ डांस है, कब कब कौन कौन सा ऐड किया गया, सारी की सारी चीजें इसमें दी गई है। मतलब कोई भी चीज आपको मिसिंग यहाँ पर नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो इस पे मैं अतिरिक्त समय नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब आपके स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन को आप मेहनत पहले से करें, मेरा ये मानना होता है ना। आइए अगले हम यहाँ पर सेक्शन की ओर बात करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चन हम देखते चलेंगे तो आने वाली चीज यहाँ पर मिलेगी। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? पावर फाइनेंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड या फिर सेल? चलिए बेटा आंसर बता देंगे। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे कुछ खास है। इनमें क्या खास है मैं पहले बताऊंगा, पहले आप आंसर करेंगे कि किसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पावर फाइनेंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड या फिर सेल? चलिए आंसर करिएगा। यहां पे मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देने वाले हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देखने वाला हूं। जी हाँ, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी के साथ जाएंगे, बट नो, इट्स नॉट एनटीपीसी, इट इज नॉट एनटीपीसी। ये क्या हो जाएगा आपका, पावर ग्रिड होगा। जी हाँ बिल्कुल, पावर ग्रिड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है दोस्तों आप लोगों से, आप मुझे आंसर बताइएगा। यार ये जो चारों के चारों है ना, पावर फाइनेंस है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी और सेल है, इनमें कुछ एक खासियत है, कुछ कॉमन है, कुछ विशेष है। ये कोई बता सकते हैं क्या है ये? हाँ जी, पावर ग्रिड इज द राइट आंसर, पावर ग्रिड, दिस इज राइट आंसर, याद रखना, ठीक है ना। आप मुझे बताना इसमें कुछ खासियत है इन चारों में, कुछ तो है, ये बताइए क्या है, ये क्या खासियत है इनकी, इन चारों की खासियत क्या है, कोई बता सकता है? अरे बोलो ना। यस, ये महारत्न कंपनी है। क्या है ये महारत्न है, याद रखना दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, महारत्न। अब कितने महारत्न? चलो फटाफट नाम नोट करते चलो, फटाफट लिख लो। मैंने हमेशा बताया ना, जब बड़े बड़े नाम होते हैं, देखिए अगर ऐसा लगता है ना कि 20 से ज्यादा नाम नहीं है तो उसको आप एक बार में याद कर लो। तरीका समझो, हर जगह हर हमेशा ट्रिक आप लगा नहीं सकते। जहां पर ट्रिक लगाना है वहां पर आप ट्रिक लगाए, और जहां पर आपको दिमाग लगाना है वहां पर आपने दिमाग लगाया। तो मैंने कहा, और जहां पर दिल लगाना है वहां पर दिल भी लगाना है। ऐसा नहीं सर आप ही तो बोले थे दिमाग मत लगाओ, दिल लगाओ करके। हाँ, तो कुछ जगह दिल लगाना है, कुछ जगह दिमाग लगाना है, और कुछ जगह ट्रिक लगाना है। लेकिन जहां पर जो लगाना है वो लगाना, इधर उधर लगाए ना तो फिर पूरा खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है?
जहां पर दिल लगाना है वहां दिल लगाना, जहां पर दिमाग लगाना है वहां दिमाग लगाना, जहां पर ट्रिक लगाना है वहां पर ट्रिक लगाना, इधर उधर नहीं करना, मिक्स नहीं करना, ये तो फिर भोरा हो जाता है। ठीक है क्या? चलिए अब समझते हैं। यहां पर गिन के हमारे पास कितने बेटा? 13 है। जैसे मैं नेशनल पार्क की जब भी बात करता हूं तो मैं नेशनल पार्क बोलता हूं भाई 106 नेशनल पार्क मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति एक दिन में याद कर सकता है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग भारत का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री, इंक्लूडिंग कोई आईएएस ऑफिसर। हाँ, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, 106 को कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक साल में, एक महीने में, 15 दिन में, या चलो 15 महीने में, 6 महीने में कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। धीरे 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 करके उसको याद, एक एक दो दो, एक एक दो दो करके याद रख सकता है। ये सर गिन के 13 है, 13 को कुछ सीक्वेंस जमा लो। जैसे कि सबसे पहले हम ऑयल वाला देखते हैं, तो देखना बेटा, पेट्रोल भराने जाते हो, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, HPCL, ये देखो 3 तो ऑयल कंपनीज हो गई। ध्यान से समझना क्या हो गया, 3 तुम्हारी ऑयल कंपनीज हो गई। इसके बाद एक और है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल करके एक और है, 4 हो गया। उसके बाद एक और ले लो, ONGC ले लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। देखते रहना, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाओ सेल में, आ जाओ सेल के बाद बेटा भेल खा लो, तेल लगाया ना, बैटरी लगाया, गाना सुना, सेल के बाद भेल खा लो, भेल के बाद थोड़ा सा गेल खा लो, है ठीक है। तो क्या हो गया? सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, कितना हो गया? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कितना बच गया? 5 और बच गया। तो अब पावर वाले में चलते हैं। क्या क्या है आपका? पावर, एक तो ग्रिड मिलेगा, एक पावर फाइनेंस मिल जाएगा, एक REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना, एक आपको मिल जाएगा NTPC मिल जाएगा, NTPC, और एक आपको क्या मिल जाएगा जी? सब चीज करोगे, कोयला को कैसे भूल जाओगे, है ना, तो कोल इंडिया लिमिटेड मिल जाएगा, NTPC और कोल इंडिया लिमिटेड। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो गया आसान, है कि नहीं? ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है ना। चलिए कितना हो गया फिर से काउंट कर लो। तेल वाले लोग को एक साथ देख लो, IOCL, BPCL, HPCL, OIL, ONGC, सेल, भेल, गेल, ठीक। इसके बाद है आपका पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, REC, NTPC और GIL, CIL, खत्म कहानी। ठीक है क्या बेटा? ओके, समझ आ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे कुछ लगता है ना पीछे हो गए, फटाफट आप लोग क्या कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए, ताकि आप लोग पीछे ना हो, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया जल्दी से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह, समीर खन्ना, समीर शाह या फिर अर्नब गोस्वामी? चलो आंसर बताओ फटाफट। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? जी हाँ बिल्कुल यस, क्या हो जाएगा जी? समीर शाह, हाँ समीर शाह हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। ओके, देखो जहां पे लगेगा ना बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, इन सब चीजों में ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल देखो और कहानी खत्म। जहां पर लगेगा डिटेल सॉल्यूशन की आवश्यकता है, नीड है, वहां पर करेंगे, बाकी स्टैटिक की आवश्यकता है वहां पर करेंगे, जहां पर नहीं है चुपचाप क्वेश्चन आए बनाए निकल लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब एकदम वन बॉल वाले खिलाड़ी रहते हैं, वन बॉल मतलब आते हैं, 6 मारते निकल लेते हैं, ये T20 वाले लोग रहते हैं, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देने का। भारतीय रेलवे ने AI आधारित कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? गजराज, गजपति, हाथी मेरे साथी या फिर माइक? चलो आंसर बता दो, ये भी काफी आसान है। जी हाँ, गजराज इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, जैसे अगर कोई हाथी आ रहा है रास्ते से तो ट्रेन को सूचना मिलेगी, और जो ट्रेन है वो स्वतः उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी या फिर गति कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार से हाथियों को जो मरने से बचाया जा सकता है। हाल ही में NTPC को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। किस NTPC को हुआ है? कोरबा, सिंगरौली, विंध्याचल या बोंगई गांव? जी हाँ, आंसर बता देंगे व्हाट इज द राइट आंसर। तो यहां से सही जवाब हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलना चाहेंगे, बोंगई गांव के साथ। और बोंगई गांव कहां पर मिलेगा आपको? असम में मिल जाएगा। बोंगई गांव कहां पर मिलेगा आपको? असम में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। मैंने उस समय भी कहा था कि NTPC के नाम है जो आप लोगों को याद होते रहने चाहिए, याद रखनी चाहिए। हाल ही में किन्हें शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? वी सुब्बालक्ष्मी, अब्दुल्लाही मायर, VR ललित अंबिका, नरेंद्र मोदी? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मैं इस क्वेश्चन में ना आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता हूं, जस्ट मैं इस प्रश्न में आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता हूं। चलो बता दो, मुझे सही आंसर चाहिए।
ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये है, इसका आंसर आसान नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। कौन बच्चा सही आंसर बता सकता है? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। कोई है यहां जो सही आंसर बताए, मतलब जो मैं चाहता हूं, जो मैं सुनना चाहता हूं? कोई है जो बता सकते जो मैं सुनना चाहता हूं? नो वन हियर। कोई है जो मेरी वाइब मैच कर सके? यस, जो मैं सुनना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, इतने आसान आंसर नहीं आने वाले हैं इसके। हाँ, एक ने कहा है, सुवर्णानंद ने। यस, गुड, करेक्ट, राइट 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 राइट, करेक्ट। आई जस्ट वांट लिसन। क्या लिखा था आपने? बी और डी लिखा था ना? आई गेस बी और डी लिखा था आपने। यस, करेक्ट। सुन लो बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों होगा, बी भी होगा और डी भी होगा। बोले सर फिर आपने ऐसा क्यों किया? सर आपने ऐसा क्यों किया यदि दोनों हैं? मैंने इसलिए किया क्योंकि आयोग भी ऐसे क्वेश्चन दे सकता है और तब आपको आंसर लेना है ऑप्शन नंबर बी को। मेरी बात समझ आ रही? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुन लो पहले। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है, सुन लो ध्यान से समझना, जो चीज एकदम प्यार से समझाने वाला इस उदाहरण से एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं रमेश नाम के एक व्यक्ति ने विवाह किया। किससे विवाह किया? सुकन्या से। लड़की का नाम है सुकन्या। कुछ कारणों से उन लोगों का अलगाव हो गया। उसके बाद उसने फिर से शादी करी विनीता से। अदर वे में मत लेना, बस समझना इसको, ठीक है ना? रमेश ने सुकन्या से विवाह किया, पहली पत्नी। फिर किससे विवाह किया? विनीता से। वर्तमान में कौन है उसकी पत्नी? विनीता है। लेकिन क्या सुकन्या उसकी पत्नी नहीं थी? थी ना। यानी किसी जमाने में अगर क्वेश्चन आता क्या उसकी पत्नी थी, जी हाँ बिल्कुल होता। हाँ, विलोपित कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो बी भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो रिसेंट है। क्वेश्चन पढ़िए ना, रिसेंटली। वो इंग्लिश को पढ़ेगा, हिंदी में भी हाल ही में। तो हाल ही में इनको मिला है, नरेंद्र मोदी को तो उसको पहले मिला है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? जय जोहार। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंच रहे हो कि नहीं, पहले बता दो। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मोदी जी को मिला है, दोनों को 2023 में मिला है, ऐसा नहीं। मोदी जी को मिला है लगभग अगस्त वगैरह के आसपास मिला है, और इनको मिला है वही अक्टूबर नवंबर के आसपास मिला, समथिंग, या दिसंबर में, जो भी है। तो ये चीज आप लोग समझिएगा कि भैया इनको पहले मिल चुका है, मोदी जी को ऑलरेडी। अभी जो मिला किसको मिला है? वी आर ललित अंबिका को है। अब समझना, वो या तो कॉम्बिनेशन बना लेगा नीचे कि भैया बी और डी दोनों करके, तब आप दोनों को मार लेना। अगर वो आयोग कहता नहीं मैं तो बी पे ही रहने वाला हूं, समझ रहे? अगर आयोग कहता है कि नहीं मुझे तो बी पे ही रहना है, तब आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सही है। बी लेटेस्ट है, बी हाल ही में है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं मैं, है ना? तो ये कभी ऐसे क्वेश्चन जब आपको लगे कि सर हमको दोनों चीजें पता है, तो आप उसमें जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी और डी दोनों है तो आप दोनों में जाओ, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन चुनने का आपके पास समय आता है, तब आप केवल बी के साथ जाना, ठीक है बेटा? आगे बढ़ जाए, चले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आओ। ये रहा भैया, blood.in ने भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया, उसका नाम क्या रखा है? ब्लड प्लस, ब्लड बैंक, ब्लड, या फिर ब्लड? ओहो हो, इतने सिमिलर ऑप्शन कैसे आ गए भाई? चलिए आंसर बताएंगे। व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर? सही जवाब बताएंगे, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, जी हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा बेटा इसका? ब्लड प्लस, ठीक। और ये सेशन इस प्रकार से समाप्त होता है। दिस इज लास्ट पे, जिन्होंने भी कह दिया। और ऑफ कोर्स 125 क्वेश्चंस रहेंगे। कैसा लगा सेशन आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, यहां पर भी बता सकते हैं। आफ्टर एंडिंग जो है वो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। क्या होता है कि आपके जो कमेंट होते हैं काफी वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, है ना? वैल्यूएबल का मतलब कि 4 लोग और देखते तो उनको लगता है कि हाँ यार सच में कि इस सेशन को देखना चाहिए। और मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आप लोग भी बहुत सारी जगह से कोचिंग करते होंगे, किए होंगे, नहीं किए होंगे, वॉट जो भी है, आप इसको ना अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें कि भैया आप ये देख लीजिए, आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको देखेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली आप कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा अर्जित जरूर करेंगे। तो आप इसको बिंदास शेयर करें। आप ये मान के चले कि एक पारितोषिक होता है,
पारितोषिक का मतलब एक होता है दक्षिणा जिसको हम कहते हैं, तो एक प्रकार से आप वो चीज जरूर करें, कमेंट्स करें, शेयर कर दें, लाइक कर दें जिन्होंने लाइक नहीं किया है, ठीक है ना। तो कल हम मिलेंगे ठीक